ज्यादा बुजुर्ग होता है, जो सबसे ज्यादा बड़े बूढ़े होते हैं तिने। तो सत्यवती मैया विचार कर रही कि मेरी दोनों बहुएं विधवा हो चुकी हैं, मेरा वंश विराम हो चुका है। पहले तो भीष्म से कहा, जो गंगा के 8वें पुत्र थे, कि ये तुम्हारे भाई की पत्नियां हैं दोनों, इनका पान ग्रहण करो। भीष्म ने मना कर दिया। देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, मना कर दिया। ये कहा, मां मैंने भीष्म पढ़ किया है, मैं आजीवन कबारा रह करके जीवन व्यतीत करूंगा, मुझसे कुछ मत कहना, तुम्हारा वंश आगे चले अथवा न चले। तो सत्यवती ने अपने बेटा वेद व्यास को याद किया, जो सत्यवती मैया के सबसे बड़े पुत्र थे। वेद व्यास का आना हुआ, पैर छुए, कहो राजमाता कैसे बुलाया? जवाब दिया, लाला हमारा वंश विराम हो चुका है, मैं ये चाहती हूं कि मेरा वंश आगे चल जाए। व्यास महात्मा ने कहा, मां तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरा वंश आगे चल जाएगा। हाँ, अगर तेरी दोनों बहुएं शरीर को नगिन करके मेरे सामने से निकल जाएं, तो वेद मंत्र के द्वारा गर्भ स्थापित कर दूंगा। व्यास महात्मा चौखट पे आसन डाल करके बैठ गए। सत्यवती मैया ने महल में जाकर के कह दिया, अगर पुत्र की प्राप्ति चाहती हूं तो शरीर को नगिन करके महात्मा के सामने से निकल जाओ। मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय पुत्र की प्राप्ति के चाहत में, वैसे आप लोगों ने देखा होगा, बड़े होकर के संतान 1 मिनट में हिसाब मांग लेती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। 70% संतान अपने मां बाप से जवान होकर के हिसाब मांग लेती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। देखिए विधि का विधान, पुत्र की चाहत में सबसे पहले बड़ी बहू अम्बिका कर्म कौन सा कर रही है? देखिए विधि का विधान। और होनी है बलवान, पैर से डाल दई रे चाटी, ऐसा हुआ। शरीर को वस्त्रहीन बनाने के बाद आंखों से पट्टी बांध ली। क्यों? अगर हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो मेरे जाने संसार अंधेरे में हो गया। अरे कदम जाने आगे पधारो, जब गई सामने आई मंत्र सोई, साधु ने मारो भैया, ऐसा हुआ। जो महात्मा के सामने से निकली बड़ी बहू अम्बिका,
महात्मा ने मंत्र का जाप कर दिया। ऐसा ही नहीं, ऐसा हुआ छोटी बहू अम्मालिका ने, विचार करो जीजी तो आंखें बंद करके चली गई। अब मैं क्या कर लूं? तो सारे शरीर पे पोता मिट्टी को लगाया और जो महात्मा के सामने से निकली, प्यास ने मंत्र का जाप कर दिया। तब पूछी मां जी क्यों गई है दूसरी बार? लला जी मेरी छोटी बहू थी। छोटी बहू थी? सुन, संतान होगी इसके। और क्या बोले? अरे पांडरोग को लाल जनेगी, मैया ध्यान बिसर नहीं जाई। सुनी सुनी बात ललाए अपने की, मैया बहुत गई थी घबराई। अरे सांची जान लाई थी मैया ने, अब नहीं पैसा मारी जाए। मेरे भैया ये कहा मां तेरी बड़ी बहू के संतान होगी, नेत्रहीन छोटी बहू के संतान होगी, पांड रोग से ग्रस्त शरीर पीले रंग का होगा। सत्यवती मैया बार बार माथे में हाथ मार रही है, निरोग संतान नहीं है मेरे भाग्य में। सत्यवती मैया की एक दासी और रहे,
शिल्पा बड़ी आगे जो कही मैया, हाँ ये दोनों बहुएं कहाँ गई हैं आज? जे संतान की प्राप्ति के लिए। तो मैया बालक तो मोह पे उन्होंने सत्यवती मैया ने कह दी तू चली। अब दासी बुदुर करते भैया आगे बढ़ी। ऐसे कहूं बालक हो तो होंगे क्या? तो बाल करने के चक्कर में सत्यवती मैया पागल है गई है और ना पागल भई है। तो जी बाबा ना बैठो आसन डार के जी मैया को पागल करके जाओ। बुदुर करते वही महात्मा के सामने से निकल गई और व्यास महात्मा ने मंत्र का जाप कर दिया। तब पूछी मैया जी को गई है? जी तीसरी बार को गई है मां, तीसरी बार को गई। लला जी में दासी थी सुन संतान इसके भी होगी। इसका मुंह बंद नहीं रहा और जाके जो संतान होगी ना वो सब जीवन बुदुर करते रहेगी। उसी दासी के हुए थे विदुर महात्मा। देखा होगा आप लोगों ने, विदुर ने सारा जीवन पांडवों की कौरवों से, कौरवों की पांडवों से कहते कहते निकाल दिया। ये कहा व्यास ने इसके जो संतान होगी सब जीवन बुदुर करते रहेगी, पर कोई माने को नहीं। बड़ी रानी के संतान हुई अंबिका के, नेत्रहीन नाम रखा गया धृतराष्ट्र। वो लगवा के जाएंगे।